मेमोराइजेशन प्रॉब्लम। अब तो हाथ तो उठा सकते हो, कितने लोग हैं जो याद करके भूल जाते हैं? देखो लड़कियों के उठ गए हाथ। क्या है ये? और अब आजकल वो तो बंद हो गया, टिकटॉक तो बंद हुआ। यस, व्हाट्सएप, बहुत से हैं, गेम के नाम नहीं लेने हैं। पबजी बदनाम है तो उसे बदनाम कर लो, क्या करूं, इससे हमें मजा मिलता है। अब इतना ही मजा हमें अगर इसमें मिले तब तो हम पढ़ेंगे, वरना हम क्यों पढ़ेंगे? अगर मैंने चैप्टर का 10% पढ़ लिया तो हम लेवल 1 क्रॉस कर गए, और लेवल 1 क्रॉस कर गए तो हम अब क्या करेंगे? मम्मी से कहेंगे कि मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स बना दो। हाँ, चिकन डिनर इतने में कर लोगे तो फिर नींद आने लगेगी। पर चिकन डिनर इतनी जल्दी पबजी में नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना? हाँ, टाइम लगता है यार। क्या लड़कियां प्रॉब्लम फील करती हैं स्टडी के दौरान? यस या नो? कभी नहीं, कभी नहीं ना, बोरिंग होता है। चलो, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप में से है किसी को? बताओ, थोक के भाव में बताओ। नहीं बोलोगे? हम बताएं, हम तो जाते रहते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट होते रहते हैं। अब क्या है, सबके मन में है, लेकिन अगर मैंने कह दिया सर पढ़ा हुआ याद किया, भूल जाता हूँ, कल को मेरी क्लास लगाएंगे लड़के, भाई तू याद किया सब भूल जाता है, तो वो ना हो भाई। हमारी कोई रिस्पेक्ट है, क्लास में दबदबे वाले स्टूडेंट हैं। तो पहली चीज है मेमोराइजेशन प्रॉब्लम। अब तो हाथ तो उठा सकते हो, कितने लोग हैं जो याद करके भूल जाते हैं? देखो लड़कियों के उठ गए हाथ। अभी हम पूछ रहे थे प्रॉब्लम है, अभी हम पूछ रहे थे, लड़कियों ने हाथ उठाया, देखा आपने पावर? मेमोराइजेशन पहली चीज। ये मैं बोलूंगा नहीं, मैं लिख रहा हूं, और मुझे पीछे मुड़ने पे हाथ उठे हुए चाहिए। पढ़ते समय नानी याद आती है, पढ़ते समय सहेली याद आती है, पढ़ते समय बर्गर याद आता है, पढ़ते समय पिज्जा, पढ़ते समय इंस्टाग्राम की पोस्ट। देखा? गुड, ये आई ना? सर मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, गणित मुझे समझ में नहीं आती। कितने लोग हैं हाथ उठाओ। सर इंग्लिश में तो इतना डर लगता है कि दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, कुछ एक होंगे। साइंस, साइंस में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये सब कहाँ से आता है? ये आता है जब हमारे ब्रेन में फोकस डेवलप नहीं होता है, हमारे ब्रेन की पावर नहीं होती। तो यहाँ जब हमारे ब्रेन की पावर इंक्रीज करनी है तो हमें क्या काम करने चाहिए? जानते हैं ना ये चीज? मम्मी ने कहा पढ़ता नहीं, पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा, इसकी स्ट्रेस है। एग्जाम में 90% नहीं आएंगे, इसकी स्ट्रेस है। रिश्तेदार हमें चिढ़ाएंगे कि देखो मुन्नू का लड़का 95% लाया, तुम क्या कर रहे थे, है ना? रिश्तेदार आके ताना मारेंगे, कहा बेटा कितने % आए? अंकल 60% आए। अरे तो शुक्ला जी के लड़के के तो 70 आए हैं। बस अंकल जी को इतना ही लगाने में मजा आता है। अंकल जी चले गए, पापा ने दे दमादम शुरू कर दिया। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी है, बच्चों को लगता है कि मैं अगर किसी से बात करूंगा, मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती, मैंने किसी से कह दिया तो लोग मेरा मखौल उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ। बोरिंग स्टडी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? पहली चीज ना, आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो कैसे करते हो? बताओ। किताब खोलते हो और उसके बाद रटना। देखो, और लड़कियां कैसे पढ़ती हैं? लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं इसलिए
लड़कियां बताएं। किताब खोली, आंसर याद करेंगे। याद कैसे करते हैं वो हम इसमें आएंगे, मेमोराइजेशन में। अभी स्टडी को बोरिंग बता रहे हैं। अब बोरिंग क्यों होती है ये जानते हैं? क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, और अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए बेकार है, मज़ा नहीं देगी। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है, उसका नाम है डोपामिन। वो रिलीज होता है, वही हमें एंजॉयमेंट की फीलिंग कराता है। लेकिन वो रिलीज होता है किससे? क्या है ये? और अब आजकल वो तो बंद हो गया, टिकटॉक तो बंद हुआ। यस, व्हाट्सएप। सुनो, बहुत से हैं, गेम के नाम नहीं लेने हैं। पबजी बदनाम है तो उसे बदनाम कर लो, क्या करना है। जो बदनाम है उसे बदनाम करो, जो नहीं बदनाम उसे भूल जाओ। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई ना, इससे हमें मज़ा मिलता है। अब इतना ही मज़ा हमें अगर इसमें मिले तब तो हम पढ़ेंगे, वरना हम क्यों पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है। अगर हम इस स्टडी को गेम के फॉर्मेट में बना लें, अब आप लोग सोचोगे कि स्टडी को गेम, क्या नया कंसेप्ट लेके आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं हमको बनाने आए हो, हैं? अपना वीडियो रिकॉर्ड करके चले जाओगे? तो ऐसा है, स्टडी को जी बोलो यार, हमको बता दो, क्या नाम है? आयुष रस्तोगी। बहुत अच्छा बच्चा है, इसके लिए एक बार तालियां हो जाए भाई। बैठो बैठो। बड़ा स्माइली फेस है इसका, बहुत अच्छा लगा। हल्का सा मास्क नीचे दिखा तो मुझे लगा बहुत स्माइली फेस, इसलिए मैंने कहा तालियां हो जाए इसके लिए। अब स्टडी को गेम के फॉर्मेट में कैसे करेंगे? अच्छा, गेम में क्या होता है मैं आपको बताऊं। गेम में होता है, आप देखना मैं सही हूं कि नहीं, मुझे गेम खेलना नहीं आता बट जानता हूं। गेम में क्या हो, लेवल्स होते हैं। हाँ, गेम्स में आपके अवार्ड्स होते हैं, गेम्स में आपके अचीवमेंट्स होते हैं, हाँ, और क्या होते हैं? रैंक होती ना। और गेम में क्या होता है? कौन सी पार्टी होती पबजी में? चिकन वाली कौन? चिकन डिनर ना। पार्टी या सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन की स्पेलिंग अगर गलत हो तो मुझे बता देना। सही है, क्योंकि अंग्रेजी ज़्यादा तो आती नहीं है। हाँ, क्वालिफिकेशन, कोलैबोरेशन ना, बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? नहीं, सच में बहुत अच्छा बात बताया। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ में 2-3 प्लेयर जब एक साथ मिलकर के खेलते हैं वो कोलैबोरेशन कहलाता है ना, ग्रुप टाइप की। तो देखिए, अगर हम इसी स्टडी को गेम के फॉर्मेट में बना लें, अब स्टडी को गेम के फॉर्मेट में बनाने के लिए कोई किताब तो कह नहीं रही है कि चलो पहला लेवल स्टार्ट, नहीं कहती ना। तो लेवल किसको बनाना पड़ेगा? आपको। अब आपको चैप्टर में लेवल बनाने पड़ेंगे कि अगर मैंने चैप्टर का 10% पढ़ लिया तो हम लेवल 1 क्रॉस कर गए, और लेवल 1 क्रॉस कर गए तो हम अब क्या करेंगे? मम्मी से कहेंगे कि मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स बना दो। हाँ, चिकन डिनर इतने में कर लोगे तो फिर नींद आने लगेगी। पर चिकन डिनर इतनी जल्दी पबजी में नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना। हाँ, टाइम लगता है यार। पबजी में चिकन डिनर इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो लेवल 1 पे आपने कहा मुझे कॉर्नफ्लेक्स दे दो। हाँ,
फिर आपने स्टडी किया 20% और लेवल 2 क्रॉस हो गया। अब आप जाके क्या करो, डांस। रिमोट इमोट क्या होता है? मैं खेलता ही नहीं हूँ ना पबजी। हाँ वो भी कर सकते, वो तो मम्मी पापा दे देंगे। इमोट मतलब इमोजी ना, तो वो मम्मी पापा दे देंगे। जब आपको देखेंगे मेरा बच्चा तो मस्ती से पढ़ रहा है, तो मम्मी की स्माइल ऐसे हो जाएगी, वाह लगे रहो बेटा, है ना। पापा कहेंगे मम्मी से, ये सच में पढ़ रही है। हाँ? और अगर घर में बच्चा है, लड़का है, लड़के से पापा का बहुत बड़ा पुराना जो है वो होता है 36 का आंकड़ा, तो पढ़ रहा है, हाँ देखूं बदल तो नहीं गया। तो पापा लोग ऐसे बोलेंगे। तो आप जब सेकेंड 20% अचीव कर लो तो क्या करो, डांस करो, ठीक है। उसके बाद जब आप एक अपने पढ़ाई में एक लेवल बना लो कि मैं इतने लेवल के बाद अपने आप को रिवार्ड दूंगा। क्या दूंगा अपने आप को? अब रिवार्ड की देखो बहुत सी चीजें होती। कभी कभी आपका मन करता है चॉकलेट खाऊं, कभी कभी मन करता होगा कि मैं जाकर के बाजार में जाकर के और पानी पूरी खाऊं बतासे ना। क्या हुआ, नींद आ रही है? नींद आ रही है? अरे इधर आओ यार, ये देखो पूरी सीट खाली पड़ी, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ तो। क्या नाम है, क्या नाम है? बजा दो, बढ़िया बच्चा है। हमें बच्चों से बहुत प्यार है और मैं किसी भी बच्चे को उदास नहीं देखता, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत रहता हूँ, ठीक है। तो ये डांस हो गया। अब आप ऐसे ही लेवल 3 और लेवल 4 और 5 इस तरह से करेंगे और फिर आप अपनी पार्टी डिसाइड करेंगे कब आपको बटर चिकन पार्टी करनी है ना, कब आपको मूवी देखनी है। आप ऐसा नहीं, अपने ब्रेन को बोलो। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन कहता है जब पहले ही सब कुछ मिल रहा है तो हम ये काम क्यों करें। अगर आप अपनी स्टडी को गेम के फॉर्मेट में करते हो तो आज से स्टडी बोरिंग लगना। लेकिन भाई एक चीज ध्यान रखना, आपको काम करना पड़ेगा, आपको इस पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। हमारे एक ब्रेन का पैटर्न होता है, जो चीज़ आसानी से मिलती है ना वो करने में उसको बड़ा मजा आता है। ये सबसे बड़ा लेजी ये होता है। अगर यहाँ बिस्तर हल्का सा लगा है ना और सर थोड़े से भी लीनियंट है, सर मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे, क्या दिक्कत है सर, मुझे पूरा बोर्ड दिख रहा है, होगा नहीं होगा। तो जब आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है और धीरे धीरे कब आपको नींद आ जाएगी पता चलेगा नहीं चलेगा। तो हम जब भी कोई काम करें अपने ब्रेन को ये अलर्ट कर दें कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा ब्रेन तभी उस रिवार्ड के लिए हकदार होगा जब हम उस लेवल को अचीव कर लेंगे। और यही गेम में होता है, इसीलिए पबजी मज़ा देता है। ये बताओ क्या बटर चिकन किसी को मिलता है पबजी में खाने को? लेकिन स्टडी में आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। एक चीज़ डियर बता दूं आपको, अगर आज से आपने इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं कि आपके में से कोई बच्चा 99% भी लेके आए। टॉप, डिस्ट्रिक्ट टॉप, यूपी टॉप होते हैं ना, 2 आंखें, 2 एक नाक, एक मुंह और 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसे ही होते हैं, नॉर्मली बच्चे होते हैं। बट वो स्टडी को अलग तरीके से अंजाम देते हैं। तो आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा।